कांग्रेस कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो कांग्रेस के लिए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स मस्ट स्टिर इट्स वर्कर्स टू लाइफ इफ़ द पार्टी इज़ टू सर्वाइव। देखो ये जो लाइन लिखी है ना, इफ़ द पार्टी इज़ टू सर्वाइव, कि यदि पार्टी को जीवित बने रहना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, उस कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो चुनाव हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हैं, इन चुनावों के माध्यम से क्या होना चाहिए? द ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स का मतलब है यहाँ पे चुनाव। मस्ट स्टिर का मतलब एक तरीके से उथल पुथल मचा देना। इट्स वर्कर्स टू लाइफ, कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे बिल्कुल जीवंत हो जाने चाहिए। यानी कि इन चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का जो चुनाव है, इस चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरीके से जीवंत हो जाना चाहिए यदि पार्टी को जीवित बने रहना है। अमिड का मतलब होता है के बीच। टर्मोइल का मतलब है एक तरीके से उथल पुथल। एंड अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, कि अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच द कांग्रेस हैज़ अनाउंस्ड, कांग्रेस ने घोषणा कर दी है किस चीज़ की? द शेड्यूल, यानी कि वो टाइम टेबल बता दिया है कि भाई कब चुनाव होंगे। फॉर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कार्यक्रम है, यानी कि कब चुनाव किया जाएगा, उसकी घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग, कांग्रेस पार्टी में हम क्या देख रहे हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वे रिवोल्ट कर रहे हैं। रिवोल्ट करने का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो बगावत कर रहे हैं। द पार्टीज इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में सत्तारूढ़ है, यानी कि जो वर्तमान में आप कह सकते हो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का मतलब हुआ मौजूदा अध्यक्ष, वर्तमान में जो अध्यक्ष है। तो सीनियर लीडर्स जो हैं वो बगावत कर रहे हैं। और द पार्टीज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, और कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इज़ बैटलिंग। देखो बैटल करने का मतलब होता है जूझना। इज़ बैटलिंग इल हेल्थ, तो वे क्या कर रही हैं? खराब स्वास्थ्य से जूझ रही हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब है। एंड हर सन राहुल गांधी, और कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के जो बेटे हैं राहुल गांधी, इज़ अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है रिलक्टेंट, इच्छुक न होना किसी चीज़ के लिए। टू टेक ऑन द मेंटल, टेक ऑन द मेंटल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी जिम्मेदारी को संभालना। तो कुल मिला के राहुल गांधी जो हैं वे अध्यक्ष पद को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। द पार्टी विल बी इलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 17, 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रही होगी, यानी कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। एज पर द शेड्यूल एंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एज पर द शेड्यूल एंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसने जिस शेड्यूल को तय किया है। देखो किसी चीज़ को एंडोर्स करने का मतलब होता है उस चीज़ को सपोर्ट देना, है ना। किसी चीज़ को जब आप एंडोर्स करते हो तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को सपोर्ट देते हो। तो कुल मिला के जो शेड्यूल तय किया गया है वो है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाएगा। द कांग्रेस इज ऑल्सो प्लानिंग अ मार्च, मार्च का मतलब एक तरीके से यात्रा। तो कांग्रेस पार्टी जो है वह एक मार्च की भी योजना बना रही है ना, एक यात्रा की भी योजना बना रही है कि एक पद यात्रा निकाली जाए।
नियरली 3,500 किलोमीटर्स अक्रॉस 12 स्टेट्स। अब ये जो मार्च होगा, ये जो यात्रा निकाली जाएगी, ये इस यात्रा में कितनी दूरी कवर की जाएगी? लगभग 3,500 किलोमीटर अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ओवर 150 डेज। यहाँ ओवर आया है ड्यूरिंग, यानी कि ये जो यात्रा निकाली जाएगी, इस यात्रा को 150, ये यात्रा का कार्यकाल कितना रहेगा? 150 दिन तक चलेगी ये यात्रा, और 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है कवर किए जाएंगे इस यात्रा के दौरान। टोटल 3,500 किलोमीटर की दूरी जो है तय की जाएगी। बिल्ड, देखो बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एडवर्टीज़ करना, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये जो यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जाएगी, इस पार्टी को किस रूप में प्रोमोट किया जा रहा है? बिल्ड एज का मतलब होता है के रूप में, बिल्ड एज द भारत जोड़ो यात्रा। इस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और यूनाइट इंडिया मार्च है ना, यूनाइट इंडिया मार्च का मतलब भी वही हुआ, भारत जोड़ो यात्रा। टू बी लेड, अब ये जो यात्रा निकाली जाएगी इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? टू बी लेड बाय मिस्टर गांधी। तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाएगा वो किया जाएगा मिस्टर राहुल गांधी के द्वारा। हुज, यहाँ पे आया है राहुल गांधी के लिए, यानी कि हुज जिनका की फ्यूचर रोल इन द पार्टी रिमेंस वैग। वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, यानी कि राहुल गांधी का आने वाले समय में पार्टी में क्या रोल रहेगा यह अस्पष्ट बना हुआ है। रिमेन यानी बने रहना। द पार्टी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रैली इन दिल्ली ऑन September 4 अगेंस्ट प्राइस राइज। प्राइस राइज का मतलब है यहाँ पे मूल्य वृद्धि, यानी कि महंगाई। तो क्या लिखा है? द पार्टी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रैली इन दिल्ली ऑन September 4। तो पार्टी ने इस बात के लिए भी कहा है कि महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में रैली निकाली जाए। टू बी फेयर, देखो टू बी फेयर होने का मतलब होता है कि अगर ईमानदारी से हम कहें, निष्पक्ष तौर पे यदि हम कहें, तो टू बी फेयर द गांधी फैमिली फाइंड्स इटसेल्फ इन अ स्पॉट। इन अ स्पॉट का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि अगर हम एकदम स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो गांधी फैमिली जो है वह अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाती है, यानी कि गांधी फैमिली वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। इट विल बी रिडिक्यूल्ड, गांधी फैमिली का, यहाँ पे इट आया गांधी फैमिली के लिए, इट विल बी रिडिक्यूल्ड, गांधी फैमिली का मजाक उड़ाया जाएगा। इफ़ वन ऑफ देम एंड्स अप, देखो एंड अप का मतलब होता है समाप्ति होना, एंड्स अप एज प्रेसिडेंट, कि अगर गांधी परिवार में से ही कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस की सारी प्रक्रिया चल रही है उसकी समाप्ति इस रूप में होती है कि गांधी फैमिली से ही कोई प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो फिर गांधी परिवार का जो है मजाक उड़ाया जाएगा, है ना। एंड इफ़ नन ऑफ देम इज एट द हेल्म, देखो एट द हेल्म का मतलब होता है कि कंट्रोल करने की सिचुएशन में होना। एट द हेल्म का मतलब होता है शीर्ष पे होना। एंड इफ़ नन ऑफ देम इज एट द हेल्म, यानी कि अगर गांधी परिवार में से कोई भी शीर्ष पे नहीं रहता है, न्यू डायनामिक्स, तो नए जो समीकरण होंगे विथ अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी न की जा सके। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नेगेटिव परिणाम। कुड आया यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। बी का मतलब होता है होना। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना इन द पार्टी। तो अगर कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति अगर शीर्ष पद पे नहीं रहेगा तो नए समीकरणों की शुरुआत हो सकती है, और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वे अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस की शुरुआत पार्टी में हो सकती है। इफ़ द गांधीज आर सीन एज बैकिंग अ पर्टिकुलर हॉर्स इन द रेस, देखो बैक का मतलब होता है दाव लगाना,
किसी चीज़ को सपोर्ट करना, पर्टिकुलर हॉर्स इन द रेस, बोलते हैं ना कि आपने किस घोड़े पे दाव लगाया है, इसका मतलब है कि भाई आपने किस चीज़ को सपोर्ट दिया है। इफ़ गांधी आर सीन, कि अगर गांधी परिवार को इस रूप में देखा जाता है कि वे एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे दाव लगाते हैं, यानी कि एक अन्य व्यक्ति को, यानी कि जो गांधी फैमिली से नहीं है, उसे जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना जाता है, दैट विल कास्ट अ शेडो ओवर, देखो कास्ट अ शेडो ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। देखो कास्ट ए शेडो का मतलब होता है डाउट में होना, कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, शक के घेरे में है कोई चीज़, है ना, डाउट में है कोई चीज़, ओवर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। तो जो नया जो चेहरा होगा जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस है, ये जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया है, ये जो है आप कह सकते हो कि डाउट के घेरे में रहेगी, शक के घेरे में रहेगी। ऑल टोल्ड, इतना सब कहने के बाद, द बेस्ट कोर्स का मतलब है यहाँ पे सर्वोत्तम मार्ग, फॉर द पार्टी, तो पार्टी के लिए सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा रास्ता पार्टी के लिए जो है, और गांधी परिवार के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग है वो ये इज़ टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना किसी चीज़ को, है ना, इज़ टू फैसिलिटेट एन इलेक्शन प्रोसेस दैट इज एज फेयर एज पॉसिबल। तो कुल मिला के गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बेहतर है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको कराया जाए और ध्यान रखा जाए कि इलेक्शन प्रोसेस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फेयर हो, यानी कि निष्पक्ष हो, एंड यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसे एक अवसर के रूप में प्रयोग किया जाए, टू ओपन एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ऑन रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है पुनर्जीवित करना द पार्टी, यानी कि इस इलेक्शन प्रोसेस को एक अवसर के रूप में प्रयोग किया जाए और ईमानदारीपूर्ण संवाद जो है उसकी शुरुआत की जाए ताकि पार्टी को पुनर्जीवित किया जा सके। द पार्टी इज़ इन डिक्लाइन, देखो डिक्लाइन होने का मतलब होता है कमी आना, तो जो पार्टी है उसकी जो कंडीशन है ना उसमें गिरावट आ रही है, कांग्रेस पार्टी में जो है गिरावट आ रही है। एंड द ओल्ड स्ट्रेटजी, और कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी रणनीति है, ऑफ वेटिंग आउट द पीरियड्स आउट ऑफ पावर, देखो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, क्या इसकी रणनीति हुआ करती थी कि कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इंतज़ार करती थी कि भाई अगली बार जो है हमारी सत्ता में, हम जो है सत्ता में आ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है कांग्रेस पार्टी की, विल नॉट वर्क दिस टाइम, इस बार कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। वेटिंग आउट, कि आप सत्ता के बाहर बैठ के पावर का इंतज़ार कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। इट इज़ एट अ क्रॉस रोड, देखो क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, चौराहा। एट अ क्रॉस रोड का मतलब होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। टू बी एट अ क्रॉस रोड का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में हो जहां आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। इट इज़ एट अ क्रॉस रोड और अ डेड एंड, डेड एंड का मतलब होता है जहाँ रोड ख़त्म होता है ना उसको बोलते हैं डेड एंड, यानी कि कोई रोड है और वो रोड अब बिल्कुल समाप्ति पे आ गया, यानी कि उसके आगे आप अपनी गाड़ी को नहीं ले जा सकते, तो उसको बोलते हैं डेड एंड। तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये है कि या तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही अहम डिसीजन ले या फिर वो जो है बिल्कुल समाप्ति की कगार पे है, एकदम समाप्त हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन, ये इस बात पे डिपेंड करता है वाट द कांग्रेस डिसाइड्स टू डू नाउ, कि कांग्रेस अब क्या करने का निश्चय लेती है, यानी कि कांग्रेस क्या करने का निश्चय लेती है, इस बात पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी, वो समाप्ति की ओर जाएगी या फिर आगे बढ़ेगी। सम पॉइंटर्स, देखो पॉइंटर का मतलब होता है जो इशारा करता है, संकेतक, जो किसी चीज़ की ओर संकेत देता है। टू वाट एल्स द कांग्रेस,
कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे पास जो ये दिखाते हैं ना। देखो एल का मतलब होता है परेशानी, है ना, एल का मतलब है यहाँ से ट्रबल, परेशानी। सम पॉइंटर्स टू व्हाट एल्स द कांग्रेस, कि वे क्या बातें हैं जो कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है। तो कुछ पॉइंटर्स हमें दिखाई देते हैं। कैन बी फाउंड इन द रेजिग्नेशन लेटर रिटन बाय गुलाम नबी आज़ाद। अभी हाल ही में कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनके द्वारा जो इस्तीफ़ा दिया गया, उस इस्तीफ़े में जो कुछ बातें लिखी हैं वे एक तरीके से पॉइंटर्स हैं जो बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी में मतलब क्या परेशानी क्या है। अब देखो गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहा गया है हु वाज अ की फिगर। की फिगर का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, इन द पार्टी फॉर डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, दशक। यानी कि गुलाम नबी आज़ाद जो कई दशकों से पार्टी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। द लेक ऑफ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड। देखो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, और ग्रेस का मतलब होता है कि भाई आपने किसी चीज़ को कितना शालीन तरीके से किया है, तो इसका मतलब है आपने उस काम को बहुत ही ग्रेसफुली किया है। द लेक ऑफ ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ स्टैंड आउट करती है तो वो क्लियर कट, स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। इन द लेटर, तो कुल मिला के जो लेटर लिखा गुलाम नबी आज़ाद ने, जो अपना इस्तीफ़ा लिखा, उस इस्तीफ़े में क्लियर कट शालीनता और आभार की कमी नज़र आती है। यानी कि उस लेटर में उन्होंने न तो कांग्रेस पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है और न ही किसी तरह की शालीनता दिखाई है। बट लेकिन मिस्टर आज़ाद्स करियर इटसेल्फ इज़ प्रूफ। लेकिन मिस्टर आज़ाद का जो करियर है कांग्रेस पार्टी में, उनका जो भी कार्यकाल रहा है, वो इस बात का सबूत है ऑफ द वैलिडिटी, का मतलब है वैधता, है ना। वैलिडिटी का मतलब है कि भाई जो बातें गुलाम नबी आज़ाद ने कही हैं वो वैलिड हैं, वो ठीक हैं। वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस का मतलब है आरोप दैट ही मेक्स अगेंस्ट द पार्टी, कि गुलाम नबी आज़ाद जिन आरोपों को पार्टी के खिलाफ लगाते हैं वे आरोप जो हैं वैलिड हैं। ये हमें उनके लेटर में नज़र आता है। विथ लिटिल पॉपुलरिटी। देखो लिटिल का मतलब है ना के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता ना अ लिटिल, तो मतलब है थोड़ा बहुत है कुछ। लिटिल लिखा हुआ है तो लिटिल देता है नेगेटिव मीनिंग। विथ लिटिल पॉपुलरिटी एंड नो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता। ही रिमेंड अ की डिसीजन मेकर इन द पार्टी, कि विथ लिटिल पॉपुलरिटी, कि न के बराबर प्रसिद्धि और न के बराबर, है ना, नो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी जवाबदेही के और पॉपुलर न होते हुए भी मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले व्यक्ति थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी में उनकी जो स्थिति थी वो स्थिति मतलब इस तरह की थी कि वे ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे और एक तरीके से वे जवाबदेहिता भी नहीं ले रहे थे किसी भी चीज़ की, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए डिसीजन लेने में वे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बिकेम यूनियन मिनिस्टर फॉर सेवरल टर्म्स। टर्म्स का मतलब है यहाँ पे अवधि, कि मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जो है वो केंद्रीय मंत्री भी बने। फॉर सेवरल का मतलब है कई, टर्म्स का मतलब है कार्यकाल, कई कार्यकाल के लिए मिस्टर आज़ाद जो हैं वे यूनियन मिनिस्टर भी बने। इसके अलावा द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वंस, एक बार वे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने। एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 5 टर्म्स, टर्म्स का मतलब है कार्यकाल, और 5 कार्यकाल के लिए वे राज्यसभा सदस्य भी बने। टोटलिंग 30 ईयर्स, तो अगर इन सब का हम टोटल करें तो ये लगभग हो जाता है 30 साल। ओनली 11 पीपल हैव हैड, ये हैड जो है ना यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, V3 है ये यहाँ पे। हैव हैड सच अ लॉन्ग इनिंग का मतलब है पारी इन द राज्यसभा, मात्र 11 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने राज्यसभा में इतनी लंबी पारी खेली है, यानी कि जो इतने लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वैन ही सेज
तो जब मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि द पार्टी इज़ बीइंग रन बाय अ कॉटरी, देखो कॉटरी का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो कि खासकर अपने हितों के लिए काम करता है। कॉटरी का मतलब हुआ कि कुछ लोगों का समूह जो अपने हितों के लिए काम करता है। तो जब गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बीइंग रन, इसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा? कॉटरी के द्वारा। यानी कि कांग्रेस पार्टी को कुछ लोग चला रहे हैं और वे लोग जो कि कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं उनके कुछ अपने स्वार्थ हैं, अपने निहित स्वार्थ हैं। ही श्योरली नोस, तो जब वे ऐसा कहते हैं तो वो निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं वाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, कि वे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहना क्या चाहते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम देखें, रूटलेस मैनेजर्स हु मास्करेडेड एज लीडर्स, देखो मास्करेड का मतलब होता है छद्म वेश। देखो आपने अपने चेहरे पे मास्क लगा लिया, इसका मतलब है आपने अपने ओरिजिनल चेहरे को ढक लिया, तो ये होता है मास्करेड करने का मतलब। मास्करेड का मतलब है एक तरीके से आपने ढोंग करना कह सकते हो आप इसको, या छिपा लेना, प्रेटेंड करना, दिखावा करना। हु मास्करेडेड एज लीडर्स, तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जिनका कोई आधार नहीं है, रूटलेस। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आधार नहीं होने का मतलब है कि वे इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, यानी कि जनता उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वे एक तरीके से लीडर की आड़ में, यानी कि उन्होंने अपने आप को लीडर दिखा दिया है किसी तरह से, वो जो है कांग्रेस पार्टी में लीडर बन गए हैं। लीडर की आड़ में वो क्या कर रहे हैं? इंश्योर्ड का मतलब है सुनिश्चित करना, दैट मास लीडर्स, मास लीडर का मतलब हुआ भीड़ के नेता, यानी कि जनता के नेता, वर ह्यूमिलिएटेड। तो कुछ ढोंग करने वाले जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, इन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी में जो जनता के नेता हैं उनको अपमानित किया जाए, यानी कि उनका अपमान किया गया। एंड ड्रिवन आउट, ड्रिवन आउट का मतलब है बाहर निकाल देना, ऑफ द पार्टी। और ये जो जनता के नेता थे इनको कुछ तथाकथित मास्करेडेड लीडर्स ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया। द लिस्ट ऑफ सच पीपल हु कुड नॉट रिमेन इन द कांग्रेस इज लॉन्ग। द लिस्ट ऑफ सच पीपल, इस तरह के लोग हु कुड नॉट रिमेन इन द कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं बने रह सके, तो इनकी लिस्ट जो है ना, ये इज आया यहाँ पे लिस्ट के लिए, तो इनकी जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है। जैसे फ्रॉम ममता बनर्जी टू शरद पवार टू वाई एस जगन मोहन रेड्डी। अब देखो ये जो नेता है ना, ये अपने अपने क्षेत्रों में जनता के नेता हैं, यानी कि अपने क्षेत्रों में जनता पर इन लोगों की अच्छी पकड़ है। और ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में बने नहीं रह सके। क्यों इसलिए नहीं बने रह सके? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक कॉटरी है। कॉटरी का मतलब है कि कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश करता है, और इस तरह के जो जनता के नेता होते हैं उनको अपमानित किया जाता है और उन्हें जो है एक तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है पार्टी से। तो कुल मिला के ये जो लीडर्स हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार और जगन मोहन रेड्डी, ये भी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सके। द कैप्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, देखो कैप्चर का मतलब है आपने किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। द कैप्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय अ सेल्फ सर्विंग कबाल। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया ना कबाल, इस कबाल का मतलब भी यही है कि लोगों का समूह जो कि गुप्त रूप से प्लान बनाता है, खास करके राजनीतिक, है ना। ये जो कबाल शब्द है इसका हम प्रयोग करते हैं खासकर राजनीतिक सेंस में, कि एक आप कह सकते हो कि कुछ लोगों का राजनीतिक समूह जो कि चोरी छिपे सीक्रेटली कुछ प्लान बनाता है। द कैप्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जो है कंट्रोल में है किसके द्वारा? बाय अ सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग का मतलब है जो अपने हितों को प्राथमिकता देता है, यानी कि अपनी सेवा पहले करता है। सेल्फ सर्विंग कबाल हैड बीगन लॉन्ग बिफोर मिस्टर गांधी केम ऑन द सीन। तो मिस्टर राहुल गांधी के परिदृश्य में आने से पहले, यानी कि मिस्टर राहुल गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले, मिस्टर राहुल गांधी के
एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में ये जो सेल्फ सर्विंग कबाल है ये आ चुका था, ये आ गया था। नो अदर पार्टी अलाउस पीपल, कि कोई भी अन्य पार्टी नहीं है जो कि ऐसे लोगों को अलाउ करती है हु आर इनकेपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द मासेस एंड विनिंग इलेक्शंस टू फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, लाइक द कांग्रेस डज। तो यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हुआ कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि ऐसे लोगों को अलाउ करती है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि इनकेपेबल हैं, यानी कि जो योग्य नहीं है। मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना। मास का मतलब है भीड़, यानी कि ऐसे लोग जो भीड़ नहीं जुटा सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, इस तरह के लोगों को कोई भी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वे कांग्रेस पार्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से फलते फूलते हैं। तो जैसा जिस तरह से कांग्रेस करती ना, लाइक द कांग्रेस डज, इसका मतलब हुआ जैसा कांग्रेस करती है ऐसा कोई अन्य पार्टी नहीं करती। यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसे लीडर्स जो किसी काम के नहीं हैं, जो न भीड़ जुटा सकते न चुनाव जीत सकते, वे भी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फलते फूलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन मस्ट स्टिर। तो अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन है, मस्ट स्टिर ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स। तो है ना, तो स्टिर का मतलब एक तरीके से उथल पुथल मचा के रख देना है ना। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन मस्ट स्टिर ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स एंड ग्रास रूट लीडर्स। ग्रास रूट लीडर्स का मतलब हुआ जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उसको बोलेंगे ग्रास रूट लीडर, यानी कि जिनकी अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, उसको हम कहेंगे ग्रास रूट लीडर, जमीनी नेता। टू क्लेम का मतलब है दावा करना। द पार्टी फॉर देमसेल्व्स। तो कुल मिला के ये जो पार्टी के चुनाव हैं, इन चुनावों में जो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं और जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, वे अपने लिए जो है दावा करें, यानी कि पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी जगह बनाएं। एंड शो पावर ब्रोकर। और ये जो दलाल है ना कांग्रेस पार्टी में, जो एक तरीके से आप कह सकते हो सत्ता के दलाल है ना। पावर ब्रोकर का मतलब हुआ सत्ता के दलाल, यानी कि ये जो चापलूसी करके या जी हजूरी करके जो अपनी पावर को बनाए रखते हैं ना, जो पावर ब्रोकर का काम कर रहे हैं ना, उनको उनकी औकात दिखाई जाए। शो समवन टू हिज प्लेस। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी जगह दिखाना या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी औकात दिखाना। तो कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट लीडर्स हैं, वे कांग्रेस पार्टी में अपना दावा प्रस्तुत करें और जो सत्ता के दलाल हैं उन्हें उनकी औकात दिखाएं।